असदुद्दीन ओवैसी AIMIM बड़ा गठबंधन बना लिए उत्तर प्रदेश में, पल्लवी पटेल को खींच लिया साथ में, और भी छोटे छोटे जो दल आप नाम भी नहीं जानते हम लोग वो भी साथ में हैं उनके, और वो इकट्ठे लड़ेंगे। और अब P और D के आगे M लगाया गया है। कहा कि बहुत कन्फ्यूजन था अखिलेश जी वाले A में, कोई अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है क्या पता। अब हमने क्लियर कर दिया है कि M मतलब मुसलमान। साथ में बोला गया कि मुस्लिमों की आवाज़ दबाई जा रही है, दलितों की आवाज़ की सुनवाई नहीं, इस तरह की बातें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब हुई। लेकिन असल खेला क्या करना चाहते हैं, ओवैसी जी की रणनीति क्या है? 2022 के बाद वो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं और हैदराबाद से बाहर निकलकर भी कुछ करना चाहते हैं। बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं कि किसी से गठबंधन हो जाए। सपा से भी कोशिश की थी लेकिन सपा ने भाव नहीं दिया, घास नहीं डाली। हमारे साथ में हैं पुष्कर जी, पूछते हैं पुष्कर जी करना क्या चाहते हैं ये क्या कंसोलिडेट करके जो लोग ना बीजेपी ना सपा या इंडिया गठबंधन को देना चाहते हैं उनको खींच रहे हैं? बाईपोलर चुनाव है, क्लियर मैंडेट वाला 2022 में। बहुत लोग लिख रहे हैं, एनालिसिस निकली थी कि 2022 में चुनाव लड़े, नोटस कम वोट पाए थे ये, नोटा को 4-4.5 के आसपास लाख टोटल सब कुछ मिला के 0.6 नोटा को वोट मिले थे, 0.49 आधा फीसदी वोट नहीं मिला। आप सोच 22 करोड़ की आबादी में आप आधा % वोट नहीं पाते। कहा गया कि मुरादाबाद शहर, नकोड़, शाहगंज करीबन 7 सीटों पर, जहाँ से 200, 782, 181, इन 2000 धर्म सिंह सैनी मिनिस्ट्री पर छोड़कर और सपा शामिल हुए थे। नकोड़ से 2000 वोटों से हारे और इनके कैंडिडेट को 2200 वोट मिले। वो कैलकुलेशन में ठीक लगता है और जब बात करते हैं, लेकिन जब बड़े कैनवास पे है तो राउटेड आउट कर दिया। आधा % से भी कम इनका वोट शेयर है। राउटेड है वो, ठीक है। अखिलेश इन 7 सीटों को बढ़ा भी लेते तो 111 से 118 हो जाते। बीजेपी 245 और 253, 75 के आसपास खेल रही थी। तो ये गिमिक होता है नंबरों का और इसका। दरअसल ओवैसी यहाँ जो आपने सवाल पूछा ना, कह रहे थे अपनी ओपनिंग के पास कि वो हैदराबाद के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते। जैसे सीमांचल में बीजेपी में, बिहार में इन्होंने 5 सीटें हरवा दी थी और वो था तो इनको लगा था, लेकिन बंगाल नहीं जाते। यूपी में देख लेते हैं, बंगाल में मुसलमानों का नाम ले पहले से ममता बनर्जी है। नहीं तो यहाँ भी अखिलेश बहुत, मुलायम सिंह से बड़ा। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और वैसे मुलायम सिंह यादव, बाकी दूसरा कोई मतलब बना नहीं पाया। और इसीलिए मैं बार बार मुलायम सिंह यादव जो मरहूम हमारा वोटर है, कहाँ मिला? मायावती को तो वोट ही नहीं मिला। दरअसल मैं बार बार मुलायम सिंह का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि अखिलेश के साथ कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि वजह बड़ी मायावती। मायावती को वो देखता है मुसलमान कि ये बीजेपी के पास चली ही जाती, तो वो विश्वास नहीं ला पाता है। तो यूपी में हाँ, अब ये आपकी बात हम मान सकते हैं कि जैसे जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, वो आजमगढ़ से आता है। गुड्डू जमाली बसपा से लड़े थे, उपचुनाव में 8000 से रह गए और वो 2,51,000 के ऊपर वोट पाया गुड्डू जमाली। अब या तो इतना कोई कैलकुलेटेड बता दे तो ये करेंगे क्या, ये गठबंधन बन के क्या करेंगे? ये अपना, अब इसमें पीछे जाना पड़ेगा। मुलायम सिंह और अखिलेश की राजनीति में 2 बड़े अंतर हैं। वो उनका झगड़ा भी होता तो बैठा लेते थे, आ जाओ पास बैठ जाओ। अखिलेश से आदमी उनका हम जा रहे हैं, वो बोले इनको घर के बाहर छोड़ना और ये इंश्योर कर देना कि अब की ये डोर बेल भी न बजा पाए। भाई आपको जरूरत थी, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ। ऐसा नहीं है वो कृष्णा पटेल को लेके जा नहीं रहे थे। अभी अपना दल का राष्ट्रीय सम्मेलन था, स्थापना दिवस, बोले कि 22 में कुछ कमी रह गई थी, अब की नहीं चूकेंगे। और आप बता रहे हो मेरा 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं। फिर आप क्यों गए थे? दरअसल
छोटे छोटे दल ना कैटलिस्ट सोचते हैं कि फिर अब हम बड़ी रिएक्शंस करेंगे, अब हम बड़ा आदमी बनेंगे। और अखिलेश के साथ क्या हो रहा है, जो छोटा दल आता है वो अपना जीत जात के अपना चला जाता है साइड में, वो निकल लेता है। अच्छा वो भी क्या ना चला जाए, जब सत्ता में आप आ नहीं रहे हो, आप पास देने को कुछ है नहीं। अखिलेश अब कहने लगे हैं कि भाई कोई भी चला जाएगा। आपने राज्यसभा चुनाव देखा, मनोज पांडे चले गया समेत 8, मनोज पांडे मतलब ब्लू हार्ट बॉय कहे जाए, चीफ वेब बना रखा था, वो सब बना रखा, लेकिन चक्कर क्या है, अब वहाँ देने कुछ है नहीं, उसमें आप भी हैं, उसमें वो भी हैं, तो राजनीति कहने को समाज सेवा। जैसा कि गए तो हैं PD और M के लिए इकट्ठे, तो इसीलिए ये सब आएगा कुछ भी। आप मुझे ये बताइए ना, आप ये PDM और PDA क्यों बोल रहे हैं? कहाँ पे पिछड़ा नहीं 14, 19 और 22, 17 में भाजपा को नहीं मिला? कहाँ दलित नहीं मिला? कहाँ और कब मुसलमानों ने दे दिया? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग मायावती जी को समर्थन भी दे देंगे, ये सब लोग। किसको? मायावती के पास क्या है? कहाँ समर्थन भी है, जो भी हो ये लोग दे देंगे, पर ऐसा लग रहा है। फिर ये भाजपा वाली लाइन आ जाए, भाजपा के लिए वाली लाइन आ जाती, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती, बोले ये तो बंटवारा करने के लिए है। बी टीम जो वो लैला लैला चिल्लाते हैं, पूरे 22 चुनाव खुद को लैला बताते रहे। वैसे चक्कर क्या है भाई, और उनकी भी बात सही है ओवैसी की, कि भाई मैं आपके साथ हूं तो मैं अच्छा हूं, और मैं अलग लड़ जाऊं तो अब मैंने कहा अरे जब आपकी नीतियां अच्छी हैं तो आपको वोट दे आदमी। भाजपा तो 2014 से नहीं किसी से कह रही ना कि दलित हमको, वो तो अब ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम हमें वोट दे रहे हैं। पसमंदा का बहुत बड़ा सम्मेलन भी करवा अभी नहीं बहुत हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई साइजेबल चंक में मुसलमान वोट कर रहा है। मतलब एक हवा तो बना, नैरेटिव तो है, नैरेटिव मीडिया में गढ़ा जा रहा है। वोट खुलते हैं ना, बताइए मुझे 2 कंस्टिट्यूंसी जहां मतलब बताने के लिए हो कि हम तो मुसलमानों के लिए साथ तो हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं साथ में। हाँ, अब दानिश अंसारी को बना रखा है मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी बर्फ में लगे हैं, क्या मिला अभी तक? नहीं, पर वो उनको पहले तो मिला ना। अरे कितना आज की राजनीति 1990 से चल रही है। अरे हम ABVP जान रहे हैं हम उनको, आप हमको उनकी राजनीति ना बताइए। ये किसी मंत्री पद से मंत्री को अश्विनी चौबे रोने लगे कि नहीं रोने लगे, मेरा टिकट काट दिया? कोई भी नेता हरिभजन करने नहीं आया समाज नहीं, तो 20-20 साल हो गए जिन लोगों को, यहाँ तो 10-10 साल वालों को के बाई कर दिया जा रहा है। VK सिंह जी की टिकट काट दी गई, तो VK सिंह को अब क्या गवर्नर बना देंगे, कहीं भेज देंगे? तो VK सिंह को और क्या 70 साल हो गए, अब क्या बता रहा हूँ आपको, 60 साल नौकरी किए, 10 साल मंत्री रह लिए, और क्या मतलब VK सिंह को मिलता रहे? फिर हेमा मालिनी को 75 साल पे टिकट क्यों दे दिया, आप बता दीजिए। वापस आते हैं हेमा मालिनी पे चर्चा करेंगे, अलग से रखेंगे। दोबारा वापस आते हैं, ये केवल वैसे ही जो पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, ओवैसी को चुनाव में जो हालत होती वही हालत होने वाली इनकी। तेलंगाना में क्या हुआ हमें बताइए ना, वहाँ यूपी छोड़ दीजिए, लिखने वाले तो ये भी लिख रहे हैं कांग्रेस कि यूपी में उन 95 सीटों पे ओवैसी ने ज्यादा, जिन 95 सीटों में 22 में लड़ी थी ओवैसी ने ज्यादा अच्छा किया, कांग्रेस ने कम अच्छा किया। तो कांग्रेस तो यहाँ यूपी से बाहर ही, ये कांग्रेस, ये वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। कायदे से तेलंगाना में उनको साइजेबल सीट लेनी चाहिए थी, बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि हैदराबाद के बगल में हो, आप वहाँ हैं, आपकी पार्टी वजूद ही वही है। सही बात है। BRS के साथ है, BRS ने आपको साथ नहीं दिया। अब BRS कहाँ, तो मुझे तो लगता है कि उसने अपना नाम में जब से B लगाया है तब से गड़बड़ा गया है। अब वो चेंज कर रहे हैं, शायद सुना मैंने भी। अच्छा, हाँ, दे रहे हैं कि अब TRS ही लिखेंगे। जैसे TMC ने जब C हटाया कि तृणमूल रखेंगे, तो उसी के बाद अभिषेक आफत में फंसे थे। चलिए, आने वाले समय में ओवैसी जी और क्या कुछ कर सकते हैं देखेंगे हम, पल्लवी जी क्या करेंगी देखेंगे।